हेलो नमस्कार सभी साथियों को आपके अपने YouTube चैनल विकास क्लासेस विद्या में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। चलिए, आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी क्लियरेंस करना चाहता हूँ सीईटी के बारे में कि क्या चीज है सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि हरियाणा के जो युवाओं में क्या है आज के टाइम पे सबसे ऊपर एक जुबान पर सीईटी और एक जुबान पर सीईटी। लेकिन मेरा भी एक सवाल है आप सभी से। देखिए, काफी बच्चे हैं जो कि अभी अभी शुरुआत में ही कोई एग्जाम देना चाहते हैं, जिसको सीईटी का अभी तक पता ही नहीं है कि क्या है सीईटी। लेकिन जो पुराने बच्चे हैं उन सभी को ने क्या है इस सीईटी के बारे को पूरी गहनता से पूरे अच्छे से क्या है पढ़ लिया है। लेकिन मैं जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए भी दो बातें कहना चाहूंगा, तो लास्ट तक जरूर देखना। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा, ठीक है। देखिए, दो चीज लिखी है मैंने, सीईटी और दूसरा चीज लिखी है मैंने एग्जाम। काफी बच्चों के जुबान पर ये बात है कि सीईटी कब होगा, सीईटी कब होगा, सीईटी दिसंबर में होगा, दिसंबर में होगा या जनवरी में होगा या फिर फरवरी में होगा। ये मैं कहता हूं कि सीईटी आपका 15 दिसंबर को होगा। आप मान लीजिए बाई चांस, एक एग्जांपल देता हूं मैं, 15 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा, तो मेरा भी सबसे बड़ा यही सवाल है कि आपकी ये चीज है या नहीं है, बताइए। आपका एग्जाम 15 दिसंबर को है, आपका एग्जाम क्या है 15 दिसंबर को है। लेकिन मुझे भी ये बात अपने दिल पर आप हाथ टेक कर रखिए कि क्या मेरी तैयारी है, क्या मेरी तैयारी है जो मैं एग्जाम को क्लियर कर जाऊंगा, जो मैं एग्जाम को क्लियर कर जाऊंगा। लेकिन आज के अगर बात बता दूं तो अब प्रेजेंट में बात कर लेते हैं। जो हमारा सीईटी होने वाला है, इसमें क्या है लाखों बच्चे क्या है कंपटीशन में, हम की बात लाखों बच्चे। लेकिन उन लाखों बच्चों में आपका निकलना लाजमी है या फिर नहीं है, ये बात डिपेंड करता है आपकी तैयारी पर। इस पर डिपेंड करता है आपकी तैयारी पर कि आपकी तैयारी है या फिर नहीं है। चाहे इसमें न्यू बच्चा हो, चाहे इसमें ओल्ड बच्चा हो, जिसने पहले तैयारी की हुई है, जिसने अभी तक पता ही नहीं है कि क्या सीईटी है, ठीक है, तो उसकी जुबान पर तो ये चीज होना नहीं चाहिए कि जो न्यू बच्चा है कि एग्जाम कब है। लेकिन जो ओल्ड बच्चा है उसने तो थोड़ी बहुत होनी चाहिए टेंशन की एग्जाम कब होगा, कि एग्जाम कब होगा। लेकिन न्यू बच्चे की जुबान पर नहीं होना चाहिए कि एग्जाम कब होगा। लेकिन बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्या आपकी तैयारी है, मेरा सबसे बड़ा सवाल है। मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आपकी तैयारी है या फिर नहीं है, ठीक है। देखिए, मैंने चाहे अगर बात कर लेते हैं, चाहे 15 दिसंबर को हो या फिर जनवरी में हो या फिर फरवरी में हो, या जनवरी में हो या फिर फरवरी में हो, तो मेरी भी एक छोटी सी सलाह मान लो। आपको छोटा भाई या फिर आपका बड़ा भाई मानकर अपने तौर पर मेरी एक छोटी सी बात का आप क्या है याद रखना कि आज से ही आज से ही चाहे कोई न्यू बच्चा है या फिर ओल्ड बच्चा है, दोनों के लिए मैं बात बताना चाहता हूं। आज से ही आप पूरी लगन से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अभी अभी एक जो मेला भी आया है कि जो बच्चा सीईटी को पास करेगा उसको 9,000 रुपए भी मिलेंगे। एक जो मेला है ये किसी प्रकार का। लेकिन अगर बात बता दूं तो इसी 9,000 के चक्कर में जो भी कैंडिडेट है, चाहे वो एक्स सर्विसमैन है, चाहे कोई भी है, चाहे वो लगा हुआ हो, वो क्या है इस 9,000 के चक्कर में क्या है वो भी फॉर्म फिल करेगा और वो भी एग्जाम देगा और वो भी कंपटीशन में आएगा, ठीक है। किसके चक्कर में? 9,000 के चक्कर में। आई बात समझ में? तो मेरी छोटी सी सलाह है कि आपसे आज से ही आपने
क्या है, चाहे कोई न्यू बच्चा है या ओल्ड बच्चा है। ओल्ड बच्चा तो क्या है, अगर जिसकी तैयारी है, सभी ने पता कि मेरी तैयारी है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर जिसको ये लगता है कि मेरी तैयारी नहीं है, वो बच्चा आज से ही अपने वीक पॉइंट पर, जो वीक सब्जेक्ट है उस पर टाइम देना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन आने वाला अगर इसी वीक सब्जेक्ट पर जो वीक पॉइंट बनता है आपका एग्जाम का, चाहे कोई भी एग्जाम दिया हो आपने, उसमें पता है कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा अच्छा है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे दो बच्चों की, एक तो बच्चा है यहाँ पे न्यू बच्चा, जो पहली बार क्या है यहाँ पे सीईटी देगा, ठीक है। और दूसरा बच्चा यहाँ पे ओल्ड बच्चा, जिसने थोड़ी बहुत तैयारी की हुई है, जिसने, जो भी बच्चा जिसकी अच्छी तैयारी है, बाई चांस इसमें क्या है, जिसका क्या है लगभग 50% जिसकी तैयारी है, जिसकी बाई चांस 100% तैयारी है, हो भी सकता है। यहाँ पे जिसकी बात कर लेते हैं 0% तैयारी है, या फिर 10% या 20% जिसकी तैयारी है, लगभग तो यही है, ठीक है। अगर बात कर लेता हूँ कोई भी न्यू बच्चा है, वो क्या है, एक ही चीज के पीछे ना पड़े कि हरियाणा जीके, हरियाणा जीके, हरियाणा जीके। आई बात समझ में? आज के टाइम पे क्या हर यूट्यूब चैनल पे हरियाणा जीके, हरियाणा जीके। अरे यहाँ पे हरियाणा जीके में तो बात कर लेते हो आप, इजिली 25 में से 20 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन तो इजिली से इजिली क्वेश्चन सोल्व कर दोगे, इजी से इजी क्वेश्चन। लेकिन जो 4 से 5 नंबर का, इसी 25 में से 4 से 5 नंबर का कंपटीशन होता है, जो कि करंट से या फिर किसी न्यू डाटा से बनता है। आई बात समझ में? हर बच्चा क्या है, इसी चीज, इसी सब्जेक्ट के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन अगर बात बता दूं तो, अगर आपको मैथ, अगर आपको इंग्लिश, अगर आपको बात कर लेते हैं यहाँ पे रीजनिंग, और यहाँ पे बात कर लेते हैं हिंदी, इन सब्जेक्टों को भी नहीं पकड़ा तो एग्जाम कैसे क्लियर होगा? आई बात समझ में? अगर मैं बात कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए, जैसे ओल्ड के लिए बात करता हूँ, जैसे हरियाणा जीके की बात कर लेते हैं, हरियाणा जीके 25 क्वेश्चन की बोल रहे हैं कि आएंगे, ठीक है। हिंदी की बात कर लेता हूँ, हिंदी यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे 15 नंबर के, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडिया जीके भी आती है, यहाँ पे इंडिया जीके आएंगे यहाँ पे 15 नंबर के, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे मैथ की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया 15 नंबर का, ठीक है। रीजनिंग की बात कर लेते हैं, यहाँ पे रीजनिंग की आएगी यहाँ पे 15 नंबर की, ठीक है। कितने हो गए? मैथ हो गया, रीजनिंग होगी, हिंदी होगी और इंग्लिश, इंग्लिश होगी यहाँ पे 15 नंबर की, ठीक है। ये टोटल अपना क्या है, 95 नंबर का क्वेश्चन अपना क्या बनता है, ठीक है। इसी प्रकार अब बात कर लेते हैं इसी हरियाणा जीके के और हिंदी के और इंडिया जीके को, ठीक है। अगर आपको टॉप स्कोर करना आना, ये आपको बता देता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले तो जो भी न्यू बच्चा है वो इसी सब्जेक्ट पर ध्यान दे, जो न्यू बच्चा है। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे इसी 25 में से, अगर आपको 22 से 23 क्वेश्चन स्कोर क्या है यहाँ पे आ जाता है इजिली। देखिए वैसे तो यहाँ पे 25 के 25 आने चाहिए, वैसे तो यहाँ पे 25 के 25 आने चाहिए, ठीक है। अगर बात कर लेता है यहाँ पे 25, एक तो हरियाणा जीके 25 और हिंदी 15 के 15 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ले सकता है, ठीक है। मैथ में भी 15 के 15 ले सकता है, और रीजनिंग में भी क्या है यहाँ पे 15 के 15 ले सकता है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश और यहाँ पे क्या है, इंडिया जीके में पूरे के पूरे नहीं ले सकता, ठीक है। इंग्लिश में भी क्या है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे कट जाते हैं, कट जाते हैं कि नहीं कट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 35 कितने हो गए, यहाँ पे 40, ठीक है। 40 और यहाँ पे कितने हो गए, 15, कितने हो गए, 40 और 15 हो गए 55, और 55 और 15 कितने हो गए, यहाँ पे 15 और 15 यहाँ पे 15 और 10 नंबर यहाँ से लगाए लो, 55 और 15 ये कितने हो गए, 25 लगाए लो, 55 और 25 ये हो गया अपने 10 और 5 और 2 7 और 80। क्या है, एक इजी क्वेश्चन। एक बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो न्यू कैंडिडेट है उसके लिए क्या है, 80 स्कोर का क्या मैंने छोटा सा टारगेट दिया है, ठीक है। अगर वो 80 में से बात कर लेते हैं, वो 70 70 या 75 नंबर इसमें से कवर करता है, तो वो सीटी क्वालिफाई तो हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडिया जीके, तो मैंने नंबर नहीं लगाए है ना। इंडिया जीके में से वो 5 से 10 क्वेश्चन तो यहाँ पे भी सोल्व कर सकता है,
ठीक है। और रहेगी यहाँ पे इंग्लिश में तो पूरी की पूरी बात कर ले तो 14 से 15 क्वेश्चन, यहाँ पे 13 से 14 क्वेश्चन तो यहाँ पे सोल्व कर सकता है। ठीक है, अगर तैयारी की है तो। ठीक है, अगर वैसे ही बात कर लेते जैसे मैंने बोला था अभी प्रेजेंट में क्या हरियाणा जीके, हरियाणा जीके। देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे हरियाणा जीके से पढ़ने से आपको क्या है एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता कि सिर्फ हरियाणा जीके ही आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस सब्जेक्ट को जीरो से उठा लो, अभी भी टाइम है आपके पास। क्या है, अभी भी टाइम है कि आपका एग्जाम जनवरी में जाएगा, जनवरी के लास्ट तक जाएगा। ठीक है, तो ये बात अपने मैम से निकाल दो कि मेरा एग्जाम दिसंबर में होगा, अभी सरकार नहीं ले रही, सरकार ढीला पड़ रही है, ये कुछ है वैसे कुछ है, ये अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है, अपने दिमाग में ये तो करो ना कि हमारी तैयारी, अपना दिल भी बोल रहा है कि हमारी तैयारी 100% है या फिर नहीं है, तभी तो एग्जाम लेने का कुछ फायदा है कि नहीं है। तो ये आपके माइंड, अपने दिमाग को ये मैम निकाल देगी, एग्जाम 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 नहीं होना। तो आपके लिए क्या सबसे ज्यादा बेनिफिट है कि आप 100% श्योर करो कि आपकी एग्जाम, आपकी तैयारी पूरी की पूरी 100% है कि आप उस एग्जाम में 100 का 100 करोगे या नहीं करोगे, तब आपका एग्जाम लेने का कुछ ना कुछ फायदा है। ठीक है, तो मेरी बात अभी भी है, अभी भी आपके पास टाइम है, सरकार आपको मौका दे रही है, ये आपका जीवन क्या है इसी चीज का। एक आपके पास सरकार एक सीईटी लेगी, सीईटी चाहे जनवरी में ले, सीईटी चाहे फरवरी में ले, लेकिन उस मौके को, इस मौके को जो आपके पास अभी मौका है, ये मौका है जो खाली टाइम है आपके पास। अगर इस मौके पर आप सुधर गए, इस मौके पर आपको अच्छी सी तैयारी कर ली, तो आपका आने वाला टाइम क्या है सीईटी में अच्छा स्कोर पर आएगा। लेकिन आपको पता है जैसे पीछे सरकार ने क्या है एक ही सीईटी के बलबूते पर ही इतनी नौकरियां दे दी, लेकिन और कोई सीईटी नहीं लिया। ठीक है, और वही काम यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, अगर बाई चांस सरकार ने ये सीईटी ले लिया और इसी सीईटी के अंतराल पर, इसी सीईटी के ऊपर ही क्या है भरपूर तरीके से यहाँ पे भर्ती कर पाएगी सरकार। ठीक है, अब जिसका जो बच्चा थोड़े बहुत नंबर से रह गया, फिर उसके बाद क्या है पछतावे से अलावा और कुछ नहीं रह सकता। यहाँ पे सिर्फ पछतावा रहता है कि काश मैं पढ़ लेता, काश मैं अच्छा कर लेता। तो मेरी भी छोटी सी बात है कि मेरे दोस्त अभी इसी टाइम ये मौका है, इस मौके को गवाना नहीं है। इसी तैयारी, इस टाइम क्या है पूरी की पूरी जोर तरीके से तैयारी कर देता है। जो आपका वीक पॉइंट है उसको क्या है क्लियर करो कि हमारी 100 की 100 तैयारी है और हम इस एग्जाम को क्या है क्लियर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर वही आपका 2 से 3 नंबर से रहना, 1 नंबर का रहना, 2 नंबर का रहना, फिर वही चंद मार्क ही आपको एक हार डालते हैं। मीन्स आपका जीवन एक हार की तरफ हो जाता है। ठीक है, लेकिन वही चंद मार्क ही है ना, अगर आपके जीवन में वह चंद मार्क अगर अच्छे आ जाते हैं तो वह चंद मार्क आपको क्या है हीरा बना देते हैं। आई बात समझ में? तो उस चंद मार्क के लिए, उस चंद अंकों के लिए ही आपको लड़ना है। वह चंद अंक कौन से हैं? आपकी तैयारी। आई समझ में? कि एक बोलते हैं ना कि जैसे ओल्ड बच्चे के लिए और बता देता हूँ मैं। ठीक है, जो बच्चा ओल्ड है, जिसने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है, ठीक है, वो बच्चा क्या है, अगर जिस बच्चे का वीक पॉइंट है, मैंने बोल दिया हर रोज टेस्ट देगा, उसने पता होगा कि हमारा वीक पॉइंट ये चीज है। ठीक है, तो उस वीक पॉइंट पर सबसे ज्यादा उसने टाइम देना है। ठीक है, उस वीक पॉइंट पर क्या करना, उसने सबसे ज्यादा टाइम देना कि मेरा ये वीक पॉइंट है, इसको हम क्लियर करें तो हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ये बच्चा क्या है यहाँ पे इसको समझदार है। लेकिन ओल्ड बच्चे के लिए, जो न्यू बच्चा है, उस बच्चे के लिए बोल रहा हूँ कि मैं हर सब्जेक्ट को क्या है यहाँ पे क्लियर करते चलना है, तब जाकर आपका एग्जाम क्लियर हो सकता, अन्यथा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन अब की बार सबसे ज्यादा होने वाला है। जो न्यू बच्चा है उसके लिए बोल रहा हूँ मैं। तो वो बच्चा क्या है एंड आज से, शुरू से ही, अगर जिसने तैयारी नहीं करे है ना, वो शुरू से ही आज से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन
वो बोलते हैं जीना है तो अपने दम पर जियो, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठते हैं। कि जीना है तो अपने दम पर जियो, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठते हैं। कि बात कर लेते हैं, वो दूसरा बंदा आपको राह देगा, वो दूसरा बंदा आपको समझाएगा, तब जाकर आप कुछ करोगे। और प्रकृतिक ने भी आपके पास पूरा माइंड दिया है, पूरी वेलनेस दी है, पूरी पावर दी है सोचने की, पढ़ने की, लिखने की। तो आपको उसको यूज करो ना। तो उसको यूज करके एक कंफर्टेबल बढ़िया इंसान बनो, पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनो, ताकि आप अपने माँ बाप का क्या कर सको, नाम रोशन कर सको, नाम रोशन कर सको। तो मेरा दिल से सैल्यूट है आपको कि आप मन लगाकर पढ़ोगे। जय हिंद, जय भारत।